जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। कल जैसे मैंने शेयर किया था कि गुरुपा ने मेरी फैमिली में से मेरी मम्मी को भी अपनी संगत में इंक्लूड कर लिया है ना। बहुत सारी मतलब ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, क्योंकि जो चीज़ें हम बहुत लकी है कि आजकल के ज़माने में जिस हिसाब से समय चल रहा है, हम गुरुजी की संगत में है, हमें चीज़ें पता लगती है। गुरुजी हमारा अपने बच्चों की तरह ध्यान रखते हैं। ये हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी बात होती है ना संगत जी। इसी के बीच में मैं आपको एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि अभी गुरुजी ना कुछ दिनों से टेलीपैथी के थ्रू ना मुझे बड़ा मैसेज कर रहे थे जब से मैं चंडीगढ़ आई हूँ कि पुत्र तू शुक्राना करती रहे, तू गुरुद्वारे जाया कर, तू इस हफ्ते गुरुद्वारे ज़रूर जाई। मेरे को ना बहुत दिनों से ये चीज़ आ रही थी, इस हफ्ते गुरुद्वारे जाई जाई। कल पता है क्या हुआ संगत जी, कि कल वैसे भी सैटरडे था, मेरा रूटीन होता है कि मैंने मंदिर जाना ही जाना होता है। तो मैं मंदिर गई, फिर मंदिर जाने के बाद मेरे एक फ्रेंड का मुझे कॉल आता है और वो कहते हैं चलो हम चलते हैं अमृतसर गोल्डन टेम्पल। तो संगत जी कुछ रीजंस की वजह से मैं वहाँ तो नहीं जा पाई, क्योंकि मैं सच बताऊँ तो मेरे पास अभी वहाँ जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। तो बट ये चीज़ होती है कि जहाँ पे उन्होंने जिनको बुलाना होता है ना, वो कुछ भी करके बुला लेते हैं। ये तो हमारे मनुष्य की बातें होती है कि हमारे पास आज ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। अगर हम निकल जाते हैं तो हम उस दरबार तक पहुँच ही जाएंगे जहाँ पे गुरुजी ने हमको बुलाना है। बट चलो कुछ खैर हम मैं वहाँ नहीं जा पाई। तो उसका वापस जब मैं मंदिर से लौट रही थी, उसका वापस एक बार फ़ोन आता है मुझे कि आज ना हम फतेहगढ़ साहिब चलते हैं। मैंने कहा, मैं पहले ना थोड़ा आलस कर रही थी, या मेरी बॉडी में जो पेन था जो भी था ना, मेरी मतलब मैं बहुत लो थी, डिप्रेस थी। तो मैंने उसको बहाना लगाया, बट पता नहीं फिर क्या हुआ, उसने मेरे को बोला कि तेरे को ना सच में बहुत अच्छा फील होगा, तू चल। संगत जी मेरे को पता नहीं क्या हुआ, मैंने कहा ठीक है हम चलते हैं। हम लोग यहाँ से निकले तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे, और वहाँ पे हम लोग पहुँचे। वहाँ पे हम लोगों ने बाबा जी के दर्शन किए, हम लोगों ने गुरुद्वारे में मत्था टेका। और संगत जी वहाँ पे कल उनकी ना अपने मुझे ज़्यादा उनके बारे में नहीं पता, बट कोई बर्थडे का फेस्टिवल था हमारे। अ, तो मतलब वहाँ पे बहुत अच्छा माहौल था। तो जिन जो पंजाब से बिलॉन्ग करते हैं, जिनको ये चीज़ें पता होगी उनको पता होगा। सॉरी अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है सत्संग शेयर करने में तो, बिकॉज़ मुझे अभी तक इतना ज़्यादा पता नहीं है। हाँ, मैं गुरुओं के बारे में ज़रूर जानती हूँ, बट मुझे इतना डिटेल में नाम के साथ, हिस्ट्री के साथ मुझे नहीं पता होता। तो मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, मुझे माफ़ कर देना संगत जी उस चीज़ के लिए। तो वहाँ पे इतना अच्छा कीर्तन वगैरह हो रहे थे, सब कुछ हो रहा था। तो हम लोगों ने गुरुद्वारे में मत्था टेका, फिर उन्होंने मुझे लंगर प्रसाद चखने के लिए कहा, तो हम लोगों ने चाय प्रसाद लिया। और फिर हम लोग ना कीर्तन वाले उसमें चले गए। वहाँ पे हम लोगों ने मत्था टेका और वहाँ पे हम लोग कीर्तन करने लगे। संगत जी मैं आपको उस पल का, उसका मैं आपको बयान नहीं कर सकती कि मैं वहाँ जाके कितनी खुश थी। जब कीर्तन हो रहे थे, गुरबानी हो रही थी, पाठ हो रहा था, लास्ट में जब अरदास हुई, संगत जी मतलब सच में मैं वहाँ पे बैठ के रोई हूँ। और जब भी हम किसी गुरुद्वारे, किसी मंदिर, किसी मस्जिद में, कहीं पे भी मतलब हम जाके अगर हम भगवान के पास जाके हम रो रहे हैं ना, मतलब हम भगवान से बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। और भगवान हमको ऐसे माहौल में बहुत करीब से आके सुनता है, वो हमसे बातें भी करते हैं। ये चीज़ें है संगत जी। मेरे को इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। रात को काफ़ी लेट आए थे हम, अदरवाइज़ मुझे ये सत्संग मुझे अमृत वेला में ही शेयर करना था, बट गुरुपा आई एम सॉरी कि मैं उठ नहीं पाई। बट मैं उस चीज़ का आपको ना मतलब संगत जी मैं बयान नहीं कर सकती कि वो फीलिंग मेरे लिए क्या थी। मेरे सर से मेरा सर, मेरी आँखें, मेरा हाथ इतना भारी था। और मैंने जैसे ही मैंने मतलब पाठ किया, गुरुद्वारे गई, मैं मंदिर गई, मतलब
सारी चीज़ें इतनी आसान, इतनी स्मूथ हो गई। जब मैं घर पे रात को आई, मैंने गुरुजी का एक ही टेलीपैथिक मैसेज देखा, पुत्तर हुण आराम नाल सो जा, तू सारी टेंशन छड्ड दे, तेरे परिवार दी चिंता, तेरी नौकरी दी चिंता, तेरी चिंता सब कुछ मेरे उत्ते छोड़ दे। एंड संगत जी, मेरे को गुरुजी का मैसेज पढ़ के ना मेरे को ऐसा हुआ कि सच में गुरुजी मेरी कितनी केयर करते हैं। पल पल उनको पता होता है कि उनकी बच्ची को क्या चाहिए, उनकी बच्ची कैसी है, कहाँ है। कल भी मैंने आपके साथ शेयर किया था सत्संग में कि मैं कैसे अपना काम कर रही थी, मेरा दिमाग इतना भारी था और उन्होंने तुरंत मुझे तितली के रूप में आके मेरे सर से वो चीज़ें निकाल दी। मतलब संगत जी, अब अगर आप मानोगे गुरुजी को तो बहुत सारी आपके साथ रोज़ इतने मिरेकल्स होंगे कि आपको पता नहीं चलेगा। गुरुजी आज भी मुझे मतलब मैसेज देते हैं कि पुत्र तू टेंशन ना ले, पुत्र तू टेंशन ना ले। बट संगत जी, होता है ना, मेरी कोई उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है, बट है मेरे को भी बहुत सारी चीज़ें कि मेरे को ज़िंदगी में ये कर लेना है, वो कर लेना है। बट जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, बट मेरा मेरा विश्वास इतना ज़्यादा एक डिवाइन पावर पे इतना ज़्यादा बढ़ गया है ना कि हाँ, कि मेरी उलझन होती है ना, तुरंत मुझे गुरुजी एक मैसेज में बता देते हैं, पुत्र ये है, पुत्र इसका जवाब ये है, ये मत कर, ये कर। मतलब मेरे लिए ज़िंदगी बहुत आसान होगी, सबके लिए, हम सब संगतों के लिए। इसलिए हमें गुरुजी का पल पल लाख लाख बार शुक्राना करना चाहिए कि उन्होंने हमको अपनी संगत बनाया। जैसे इस कलयुग के माहौल में पता नहीं कोई बच्चा, कोई बंदा, कोई भी एक बंदा पल पर दर दर ठोकरे खा रहा है, भटक रहा है यहाँ वहाँ, जिसको बेचारे को कुछ नहीं पता। हमें मैं तो गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ कि मुझे इतनी छोटी की उम्र में मतलब आपने अपनी संगत बनाया, मुझे सही गलत की राह दिखाते और मुझे ऐसे ही हमारी संगत परिवार पे और दुनिया को हमेशा सही राह पे चलाना। बाकी सब तो हमारे कर्म होते हैं संगत जी, बट फिर भी हमें रोज़ गुरुजी का इतना शुक्राना करना चाहिए कि मतलब हम थके ना। और गुरुजी मेरे को ऐसे ही मैसेज देते रहते हैं कि पुत्र तेनू पता नहीं है मैंने तेनू की ब्लेस करना है, तू बस शुक्राना करी चल, तू संभाल नहीं पाएगी, मैं तुझे इतना दूंगा। और जो चीज़ मुझे बहुत बहुत भरोसा है मुझे उन पे संगत जी, कि मतलब आज मेरे पास ना कुछ नहीं है, बट कुछ होके भी मेरे पास बहुत कुछ है, क्योंकि मेरे पास गुरुजी है। और आपको इस दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए। एक पैसा, ये ज़िंदगी, ये शरीर, ये सब कुछ एक मोह है, एक धरती पे मोह है। अगर आपके पास ईश्वर का आशीर्वाद है और उसका साथ है, मतलब आपसे बड़ा धनवान इस दुनिया में कोई नहीं। ये मैं बिलीव करती हूँ संगत जी। और शायद मेरे साथ मैं ये इतनी छोटी उम्र में मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है ना, मैं बहुत 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 लकी हूँ। अनंतम अनंतम करोड़ करोड़ लख लख बार शुक्राना गुरुजी मुझे इस चीज़ का एहसास दिलाने के लिए। एक टाइम था जब मैं भी ये चीज़ देखती थी, मेरे को भी ये था कि मैंने अपनी मम्मी पापा के लिए ये कर देना है, मैंने ये कोठी बना देनी है, मैंने इतने पैसे कमाने हैं। मैंने सब कुछ किया भी संगत जी, मैंने बहुत हार्ड वर्क किया अपनी ज़िंदगी में, मैंने बहुत अप्स एंड डाउन्स अपने परिवार में भी देखे हैं। मेरा पूरा परिवार अभी के लिए तो टूट गया है, बट मुझे मुझे किसी चीज़ का कोई गम नहीं है कि मेरा कुछ पीछे छूट गया, क्योंकि शायद जो मेरा छूट गया वो कभी मेरे लिए था ही नहीं संगत जी। गुरुपा ने मेरी ज़िंदगी में इतनी चीज़ें मेरे को दिखाई, तब आज मेरे को वो चीज़ महसूस हो रही है। तो मुझे आज के दिन से आने वाले दिनों में मुझे ये होगा कि शायद जो आज भी मैं कर रही हूँ ना, वो शायद मेरे कष्ट काटने के लिए चीज़ें हो रही है। मेरी इतनी सारी चीज़ें मतलब सही हो रही है, मेरी लाइफ इतनी ईजी हो रही है कि आने वाले और दिनों में मुझे पता लगेगा कि भाई वो चीज़ें मैं क्यों करती थी, मैं क्यों सहती थी, या मेरी ज़िंदगी में क्यों थी, क्योंकि वो मेरे लिए बनी थी। आने वाले दिन इतने अच्छे होंगे, मुझे पता, हम सबके अच्छे होंगे संगत जी। अगर हम गुरुपा की शरण में है, मतलब उन्होंने सबका कल्याण ही करना है, उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं करना। तो संगत जी, अगर आज मेरी तरह अगर कोई और संगत भी अपने बुरे टाइम से गुजर रही है ना, तो संगत जी उस चीज़ का शुक्र मनाइए, क्योंकि बुरे टाइम में भी हमारे पास कुछ ना हो के भी हमारे पास गुरुजी है। इससे बड़े धनवान हम कौन, क्या हो सकता है? इससे बड़े ब्लेसिंग इस दुनिया में, इस धरती पे, इस आत्मा के लिए और क्या हो सकता है ना संगत जी? इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहाँ पे विराम देना चाहती हूँ।
गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अगर मेरे से कोई गलती हुई है गुरुपा, तो मैं सॉरी कहती हूँ उस चीज़ के लिए, मुझे माफ़ कर देना संगत जी, मुझे माफ़ कर देना। बट ये संगत जी, हमेशा पॉजिटिव रहिए, अपने दिमाग को पॉजिटिव रखिए और गुरुपा का मंत्र जाप, मेडिटेशन करिए, उनसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए, आपकी ज़िंदगी बहुत आसान होगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा ये ब्लेसिंग्स आंटी जी को भी देना जो मेरा सत्संग शेयर कर रही है, उनकी फैमिली को भी तंदुरुस्ती बरकत बख्शना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी गुरुपा। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, जो बस अभी मेरे साथ आज सुबह और दोपहर को ही हो रहा था। काफ़ी दिनों से गुरु जी के टेलीपैथिक मैसेजेस आ रहे थे कि पुत्र तो शुक्राना कर, शुक्राना कर। जैसे मैंने अपने पिछले सत्संग में इस प्लेटफॉर्म पे शेयर किया है कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स और कितनी सारी चीज़ें अभी हमारे साथ चल रही है ना, हमारे घर में मेरे साथ काफ़ी चीज़ें चल रही है, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स है घर पे, चीज़ें काफ़ी ऐसी हुई, फिर बीच में मेरे पापा ने भी कुछ चीज़ें ऐसी हो गई थी उनसे या हुई, वो भी मैंने आपको सत्संग में शेयर किया था। सो आज भी मेरे पास एक ऐसा ही सत्संग आया था, मैं उनके गुरुपा के रोज़ मंत्र जाप और सत्संग करती हूँ और तब मेरे को बहुत अच्छा, बहुत ईज़ी फ़ील होता है, क्योंकि हमारे मन में इतना कुछ हम लेके चल रहे होते हैं और जब हम सत्संग सुनते हैं या शुक्राना सत्संग करते हैं तो हमारे दिल से बहुत सारे बोझ कम हो जाते हैं और कष्ट कट जाते हैं हमारे, है ना। तो आज सुबह ऐसा ही हुआ, मैं अभी अपने घर से काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई क्योंकि मेरे पास काफ़ी 6 7 8 महीने हो गए मैं घर पे बैठी हूँ, मेरे पास जॉब नहीं है, मेरी जॉब चली गई, बहुत कुछ ऐसा हुआ। तो मेरे को फिर घर पे मैं रही थी, मैं गुजरात में रहती हूँ, है ना, बट मैं उससे पहले काम चंडीगढ़ में करती थी। तो अभी मैं कुछ दिन पहले ही चंडीगढ़ वापस आ गई क्योंकि पापा घर पे इतना कुछ बोलते थे कि पैसे नहीं कमा रही, ये वो, है ना। तो मैं अभी कुछ दिनों से यहाँ आ गई थी, तो मेरे पास 8 मंथ्स हो गए, मैं काफ़ी ट्राई कर रही हूँ बट मेरी जॉब वगैरह कहीं नहीं लग रही। बट हाँ, गुरुजी के हमेशा मेरे को टेलीपैथिक से मैसेजेस आते हैं कि पुत्र तू फ़िक्र ना कर, मैं तेरे को बहुत अच्छी जगह पे, बहुत अच्छी पोज़ीशन पे मैं तेरे को जॉब लगवाऊँगा और ये सारे कष्ट तू भूल जाएगी उस टाइम। तो मुझे भरोसा है गुरुपा पे, और गुरुपा, मैंने ये चीज़ भी शेयर की थी कि गुरुपा भी मेरे घर में कोई आपको इतना मानता भी नहीं है, है ना? तो मैं वहाँ से शुक्राना सत्संग नहीं कर पाती थी, मंत्र जाप नहीं कर पाती थी। बट जब से मैं इधर आई हूँ, मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ, बट आज मेरे साथ ना बड़ी एक अच्छी चीज़ हुई संगत जी। मैं अपने घर में ना बाहर ऐसे बालकनी में उठ के रोज़ जब भी मैं अपना दरवाज़ा खोलती हूँ और मैं बालकनी में जाती हूँ ना, रोज़ मुझे तितली के दर्शन होते हैं। रोज़ उठते सार गुरुजी मुझे दर्शन देते हैं, मैं इतना खुश होती हूँ। और आज मैं ऐसे ही काम कर रही थी, मैं अपने प्लांट्स में थोड़ा देख वगैरह कर रही थी, तो एकदम से मैं इतनी मशगूल थी, मेरे दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चल रही थी कि मेरा ये होना बाकी, मेरा वो होना बाकी है, और मैं अपना काम करती जा रही हूँ। एकदम से ना, मतलब मेरे सामने मेरी नाक के पास एक खाली सी तितली आके ना ऐसे, मतलब मेरे को टच करके गई। मेरे को इतना खुश हुआ, पहले तो ना मैं डर गई एकदम से क्योंकि मैं अपने किसी थॉट में चल रही थी, बट जब मैंने देखा कि वो तितली थी, मैं इतना खुश हुई। और फिर मैंने जब जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी मैंने बोला ना, तो वो मेरे आसपास से 2 बार ऐसे मेरे सिर से चक्कर लगा के गई। तो संगत जी, मतलब ये मेरे लिए ब्लेसिंग्स थी आज की, गुरुजी ने मेरे को मतलब फिर से बताया कि वो मेरे साथ प्रेजेंट है, हर जगह है, चाहे मैं उस घर में रहूं, चाहे मैं इधर रहूं, हमेशा ना साथ में होती हूँ। और दोपहर को अभी जब मैं अपनी मम्मी से, आंटी से बात कर रही थी, तो मम्मी ने मुझे काफ़ी सारे आज ना इंस्टाग्राम पे मैसेजेस भेजे थे। और संगत जी, मैंने बोला था कि मेरी मम्मी अभी गुरुजी के साथ इतने कनेक्ट नहीं हुए, और आप मानोगे नहीं, उन्होंने गुरुजी के टेलीपैथिक मैसेजेस मेरे साथ शेयर किए, क्योंकि हमेशा हम कहते हैं ना, गुरुजी कहते हैं कि मेरी संगत नाल शेयर किया करो, मेरी ब्लेसिंग शेयर किया करो। और आज वो चीज़ देख के मेरे को इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है कि गुरुजी ने अपनी संगत में मेरी मम्मी को भी अपने शरण में ले लिया, और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब जब आप गुरुजी से जुड़ते हो ना, तो संगत जी, मैं बता नहीं सकती कि अब हमारी फाइनेंशियल सिचुएशंस, घर की सिचुएशन कैसी है,
बट जब आज मम्मी ने जब वो मैसेजेस शेयर किए ना, मेरे को इतना खुश हुआ कि गुरुपा, थैंक यू सो मच, अनंतम अनंतम आपका शुक्राना। और मैंने बोला ही था कि जब उनको जिनके साथ कनेक्ट होना होगा ना वो कर लेंगे, और उन्होंने मेरी मम्मी के साथ इतना जल्दी कनेक्ट किया, ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और वो मैसेजेस देख के मैं बहुत खुश हुई। तो गुरुपा मेरे लिए ना बहुत 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 थैंक यू। बाकी तो जैसे मैंने एक सत्संग में सुना था, मेरे को एक और सत्संग याद आ गया, कल की ही बात है कि मैं जब सत्संग सुन रही थी ना, तो उन्होंने मेरे को कई बार बोला, गुरुजी ने टेलीपैथिक मैसेजेस की वजह से भी ज़रिए से कि पुत्र तू किचन में ध्यान से काम कर, ध्यान से काम कर। तो मैंने वहाँ पे भी अपने घर पे बहुत ध्यान से करती थी, है ना, तो काफ़ी बार 2-3 बार मेरे पे तेल वगैरह भी उड़ा था वहाँ पे। फिर यहाँ पे मैं आई ना, आज सुबह-सुबह बस मैं जस्ट जैसे ही अपना उठ के बस मैं बैठी थी और मैं सत्संग सुन रही थी, उसमें एक आंटी जी का सत्संग था कि जब आपके पास हमारे पास जब हम कहते हैं ना तितली के दर्शन होते हैं, तो हमें ऐसा होता है कि गुरुजी के दर्शन है। बट अगर हमें काली तितली दर्शन देती है तो हम वहम में आ जाते हैं कि कुछ हो गया, कुछ ये हो गया, वो हो गया, है ना? तो ऐसा कुछ नहीं होता संगत जी, उन आंटी ने इतनी अच्छे से एक्सप्लेन किया था और वो आज मेरे साथ हुआ है ना। 2 बार वो मेरे सर से जब तितली घूम के गई, गुरुजी मतलब मेरे कोई कष्ट काट के गए। कोई कोई चीज़ ऐसी थी मेरे से नज़र उतार के गए, और वो आंटी जी ने भी यही कहा था सत्संग में कि जब काली तितली आपको दिख जाए, आपके पास से ऐसे जाए ना, तो शुक्राना करना कि आपका कोई कष्ट, आपकी कोई नज़र, आपसे कोई जो भी एक बुरी एविलनेस होती है या बददुआ होती है, कुछ भी होता है, वो बुरा आपका कट जाता है। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। सो संगत जी, मैं भी आपको यही कहना चाहती हूँ कि अगर काली तितली, काली बिल्ली या कुछ भी होता है, आप वहम मत खाइए। हर हर चीज़ में, हर पेड़ में, हर जानवर में, हर इंसान में, हर चीज़ में गुरुजी बसते हैं। अब बस विश्वास कीजिए, उसको अच्छे से उसको महसूस कीजिए, आपको अच्छा ही फ़ील होगा। तो मेरे लिए एक और सत्संग भी था कि जब मैंने वो किचन वाली बात की, मैंने मैंने सारी चीज़ें देखी, तो आंटी ने उस सत्संग में शेयर किया था कि उनकी गैस से कुछ प्रॉब्लम थी, गैस सिलेंडर से, गैस पाइप से कुछ प्रॉब्लम थी। तो संगत जी, मैंने भी मतलब वो चीज़ देखी वहाँ, तो गुजरात में तो हमारे घर में गैस लाइन थी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, बट यहाँ पे तो सिलेंडर होते हैं ना। तो सॉरी संगत जी, मैंने वो चीज़ देखी और मैंने देखा कि उसमें चलो पाइप तो ठीक है, पाइप की भी एक एक्सपायरी डेट होती है ना, पाइप तो ठीक है, बट मेरे सिलेंडर के वहाँ से भी ना एक गैस की बहुत स्मेल आ रही थी। तो मैंने वो चीज़ देखी कि रेगुलेटर थोड़ा-सा लूज़ था। अब इतने दिन 6, 7, 8 महीने मैं इस घर में रही नहीं हूँ। मेरी रूममेट कैसे रही होगी मुझे नहीं पता, उसके मम्मी आते-जाते होते थे। बट गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा को कि किसी को कुछ नहीं हुआ, टाइम सिर वो चीज़ें वो हमें बता देते। तो संगत जी देखो, गुरुपा कैसे हमारी रोज़ प्रोटेक्शन करते, पल-पल प्रोटेक्शन करते, है ना? तो मैं उस चीज़ को बहुत फ़ील करती हूँ। रोज़ मुझे गुरुजी कहते हैं शुक्राना कर, शुक्राना कर। बट मेरा माइंडसेट अभी ऐसा है कि मैं चीज़ों को ना बहुत जल्दी भूल जाती हूँ। जैसे अभी मैं कुछ बोल रही हूँ बट मुझे नहीं पता होगा कि इसके बाद मैंने क्या बोला, क्या नहीं किया। सो ये मुझे पता है, जितना मुझसे शुक्राना होता है गुरुजी ही मुझसे करवाते हैं। मेरे दिन अच्छे हैं, जैसे वो मुझे हमेशा कहते हैं, जैसे अच्छे दिन ज़्यादा दिन नहीं होते, हमें ये वहम में नहीं रहना चाहिए, वैसे हमें ये वहम में भी नहीं रहना चाहिए कि बुरे दिन ही पूरी ज़िंदगी मतलब रहेगी, है ना? अच्छे दिन आएँगे, जब रात है तो सवेरा होगा और सवेरा है तो रात वापस होगी। ये चीज़ मैं अब बहुत अच्छे से समझ गई। सो गुरुजी के जब भी मंत्र जाप, सत्संग, गुरबानी कुछ भी सुनते हो ना, मतलब बहुत अच्छा, बहुत लाइट फ़ील होता है। और अभी भी मैं जब शुक्राना कर रही हूँ, मैं अपने बहुत दिल से कर रही हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरी मम्मी के साथ उन्होंने ना कनेक्शन बनाया और मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए गुरुपा। थैंक यू सो मच। सो ये मेरा सत्संग था, शुक्राना सत्संग था संगत जी। अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मुझसे माफ़ करना। मेरे को अभी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है शुक्राना सत्संग शेयर करने का, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनसे ज़्यादा जुड़ूँ और सीखूँ। तो
मैं यहाँ पे अपने मंत्र जाप से इसको विराम दूँगी और अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना, आपकी कृपा, आपकी ब्लेसिंग्स सारी संगत पर, सारी दुनिया पर बनाए रखना। अंकल जी, आंटी जी जो ये मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं, जिस प्लेटफ़ॉर्म पे जितनी संगत सुन रहे हैं, उनको सबको ब्लेसिंग्स देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।